मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आपका एक प्रोडक्ट है और अगर आपको उसको सेल करना है तो आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, वो सारी एक्सपर्टीज आपके पास खुद हो। ठीक है, तो अगर घर में एक औरत बैठी हुई है और वो सिर्फ कपड़े बेच रही है, तो हमारा टारगेट ये कि हम उसको इतनी नॉलेज दे दें कि भाई साहब आप घर में बैठे बैठे आप जो आपका XYZ प्रोडक्ट है उसको आप कैसे सेल कर सकती हैं मार्केटिंग को यूज करते हुए। दैट्स इट। ठीक है, तो मेजर जो हमारा टारगेट है ना, मेजर जो गोल है हमारा वो ये है। और नो डाउट इसके साथ बहुत सारी अर्निंग स्ट्रीम्स लॉन्ग टर्म में बन सकती है, इसमें फ्रीलांसिंग है, इसमें जॉब है, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर वही बात है कि ये शायद वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये इतनी तेज है, ये वक्त के साथ साथ शायद ये स्लो हो जाएगी। लेकिन जो एक चीज स्लो नहीं होगी ना, वो ये है कि आपको अपनी चीजें सेल करना आती हो। जब आपको अपनी चीजें सेल करने आती होंगी ना, तो आपको किसी की नीड नहीं होगी कि यार मेरे बिहाफ पे मुझे ये चीज करके दो। ठीक है, तो ये। अच्छा, मुझे जरा जल्दी से कंफर्म करें मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी सर, आवाज आपकी क्लियर है। सर थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने लास्ट वीक का असाइनमेंट्स चेक किए, मैंने भी किए और हमारी टीम ने भी किए। अच्छी बात ये थी कि असाइनमेंट्स इतने सारे थे कि हम सब तक पहुंच ही नहीं सके। ठीक है, लेकिन हमने कुछ टॉप 10 असाइनमेंट्स निकाल लिए थे पिछले हफ्ते ही, और हमने शेयर नहीं किए, बहुत सारी वजूहत की उस पे। लेकिन देखते हैं अभी उसको। जो लास्ट वीक का असाइनमेंट था, मैंने देखा उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें मैं एक दो चीजें क्लियर कर दूं। वो ये है कि अगर आपको पेज का एक्सेस नहीं मिला या अगर आप पेज का एक्सेस नहीं कर पाई तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास अपना पेज बन गया तो आप बेसिकली वो पेज देने का बस वो ये था कि आप अपनी प्रैक्टिस उस पेज पे कर सके। अदरवाइज कोई ऐसा रीजन नहीं था। अगर आप अपनी जो मेन टारगेट था ना वो ये था कि आप अपनी पोस्ट बना लें। ठीक है, क्योंकि सारी जो आज की क्लास वेस्ट करेगी ना, वो पोस्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो वो चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने वो असाइनमेंट बना दिया। तो काफी लोगों ने असाइनमेंट बना लिया, जिन लोगों ने नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप मैंने बना कुछ लोगे। पोस्टर्स देखी हैं जो मुझे अच्छी लगी, तो बस तो ठीक है, हम इस उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, और काफी लोगों ने काफी मेहनत करी है, मैंने भी देखे बहुत सारे असाइनमेंट्स, तो इट वाज वेरी गुड, और काफी लोग मेहनत कर भी रहे हैं। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैंने कहा था कि हमें करनी एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमने दिन फाइनल किया था संडे। ठीक है, अब संडे में सबसे ज्यादा वोटिंग जो आ रही थी वो आ रही थी 9 से 11, ओ सॉरी 11 से 1। सही, सबसे ज्यादा जो हमारे पास वोट्स आए थे वो आए थे संडे की रात को 11 से 1। लेकिन काफी लोगों ने बोला कि सर नहीं, संडे की रात को ये इश्यूज हैं वो इश्यूज हैं। मैं भी बात समझता हूँ कि ईद से 2 दिन पहले होगा, संडे होगा, तो बहुत सारी मसरूफियात लोगों की होंगी। तो आइडियल टाइम जो अभी समझ में आ रहा है ना संडे के लिए, वो आ रहा है 2 से 4। अच्छा, 2 से 4 मुझे पता है कि शायद आप लोगों के लिए तो इतना मुश्किल ना हो, मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे भी एक ही दिन मिलता है सोने का। लेकिन मैं हर चीज कुर्बान करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, हाइफिन के लिए और खास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं तो पहुंच जाऊंगा 2 से 4, और मैं आप लोग से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 2 से 4 पहुंच जाए। लेकिन अभी हम इसको फाइनल नहीं करते। हम आज की क्लास के बाद रात को 2-3 बजे आज ही हम एक और पोल डालेंगे जिसमें हम 2 टाइम रखेंगे। एक रखेंगे 2 से 4 संडे, और एक रखेंगे 11 से 1। तो जिसकी सबसे ज्यादा हमारे पास वोट आएंगे उस पे हम क्लास कंडक्ट कर लेंगे। ख्याल रहे कि उस क्लास में हमें क्विज करना है, तो क्विज देना आप लोग का बहुत जरूरी है, क्योंकि क्विज की बेसिस पे जो है वो आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगी। अदरवाइज ये वाला प्रोसेस जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये कुछ चीजें थी। अच्छा, क्विज जो है वो मैं बता दूंगा। क्विज MCQs बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। तो आप जैसे क्लास ऑनलाइन लेते हैं वैसे आप क्विज भी ऑनलाइन ले सकेंगे। बेफिक्र रहें, क्विज हमने इतना मुश्किल बनाया है कि शायद चैट जीपीटी भी आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकेगा। लेकिन हम चैट जीपीटी से पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि वो 80% आपकी हेल्प कर देगा।
लेकिन क्विज जो है वो आपके लिए होगा कि आप देख सके कि आप कितना पानी में हैं। ठीक है, हमें ऑब्वियसली हमें उससे उतना फायदा नहीं है, आपको उसको इससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हमें बस हमारे लिए क्विज उस वक्त तक के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें देखना है कि लोगों ने हमसे कितना सीखा। ठीक है, और हमें विनर्स भी अनाउंस करने हैं कि जो ओके। एडवांस कोर्स होगा उसमें हमने टॉप 3 लोगों को जो है वो फ्री करना है। ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो हम संडे को करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं पहले 2-3 चीजें आप लोगों को बता दूं। यार कोई से सारी डिटेल ना मैं आज क्लास के एंड में या कल क्लास के एंड में दूंगा, तो अभी बेफिक्र हो जाए, अभी कोई इसके चक्करों में ना पड़े, फिर हम बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास में मैं कुछ चीजें पहले क्लियर कर दूं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले ये है कि अब जिस दुनिया में हम कदम रखने जा रहे हैं ना, वो दुनिया बहुत बड़ी है, वो दुनिया बहुत वास्ट है, बहुत एडवांस है, और उस दुनिया में सबके लिए जगह है। ठीक है, और अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है शायद उसमें और इसमें शायद बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आपको लगे, और डिफरेंस है भी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, शायद जो आज की क्लास हो रही है वो आपको रिकॉर्डिंग में 2 से 3 बार ज्यादा सुननी पड़े बाद में, तो सुन लीजिएगा ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अगर आप में से जितने लोग भी हमारे एडवांस कोर्स में आते हैं जो रमजान के बाद शुरू होगा, तो यकीन करें कि वो कोर्स यहीं से कंटिन्यू होगा जहां से आज की क्लास या कल की क्लास जो है वो खत्म होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, आई होप मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी, तो मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। ठीक है भाई साहब, जी सर, नजर आ रही। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी स्लाइड्स आ गई। सॉरी, सारा क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दी। जी सर। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अच्छा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स। ठीक है, एड्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी भी हैं, लास्ट क्लासेस में पढ़ी भी हैं, तो मैं आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एड्स बेसिकली है क्या। अच्छा, सीन ये है कि जो हमने कुछ क्लासेस पहले देखा था कि किसी भी पोस्ट के नीचे अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो वो बेसिकली एक एड है। जैसे कि यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं कि मंदी हाउस ऑफिशियल की एक पोस्ट नजर आ रही है जिसमें चिकन मंदी की फोटो लगी हुई है, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जरा रुकिएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो एड लगाई गई है, और मंदी हाउस मुझे ये ऐड दिखा रहा है ताकि मैं इनका कस्टमर बन सकूं। ठीक है, स्पॉन्सर्ड का दूसरा जो अल्फाज है वो ये भी है कि जब आप किसी पेज पे जाएंगे, यहाँ मैं जाता हूँ,
और मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा पेज है, और किसी भी पोस्ट के पास ये जो बूस्ट अ पोस्ट का ऑप्शन है, ये बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आप इस पोस्ट पे ऐड लगा सकते हो। मतलब आप इस पोस्ट को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो आपके फॉलोअर नहीं है, जो आपको लाइक नहीं करते, या जिनको आपके बारे में पता नहीं है, आप उन लोगों तक इस पोस्ट को पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो ये जो बूस्ट पोस्ट की सारी कहानी है वो यहीं से शुरू होती है, सही है। तो पहले तो ये समझ लें, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि भाई ये बूस्ट अब पोस्ट का बटन काम क्या कर रहा है। तो भाई ये काम करता है कि वंस आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको उस प्रोसेस पे शुरू कर देगा कि भाई ऐड किस तरह से लगानी है। लेकिन अभी आप इधर ना जाएं, अभी हमें पहले इसकी बेसिक्स कवर करनी है, और फिर बेसिक्स कवर करने के बाद जो है हम इसको समझेंगे कि ऐड एक्चुअली में लगाते कैसे हैं। ऐड लगाने से पहले ना कुछ चीजें का कॉन्सेप्ट क्लियर होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो कस्टमर की जर्नी को समझना है, ठीक है भाई साहब। अब भाई कस्टमर की जर्नी क्या होती है, पहले तो इसको अपने दिमाग में बिठाएं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, लिटरली ये वो चीजें हैं जो एमबीए की क्लास में सिखाई जाती हैं, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेकिन वो एमबीए की क्लास में तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बताई जाती हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा कंसाइज करके बता रहा हूँ, और बहुत ज्यादा सिंपलर तरीके से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ये अंदाजा लगाना है कि व्हाट इज कस्टमर जर्नी। एक कस्टमर जब बनता है तो उसका रास्ता कैसे होता है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते को फॉलो करते हुए वो कस्टमर बनता है। ये सवाल पहले आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। कस्टमर जर्नी के ना 5 स्टेप्स हैं। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है रिसर्च, तीसरा है रेप्यूटेशन, चौथा है कन्वर्जन, और पांचवा है एक्सपीरियंस, ठीक है। ये तो इंग्लिश में था, मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। कस्टमर बनने से पहले ये 5 चीजें फॉलो होनी बहुत जरूरी। अब ये सवाल आता है हमारे ऊपर कि भाई साहब, जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से लेके आपको चलूंगा ताकि आपको चीजों का अंदाजा रहे। चलिए, ओहो, वो ऐड तो चली गई। अब मुझे चाहिए एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट जिसमें, चलें जी, कोई ऐसा करते हैं जिस प्रोडक्ट से आप भी वाकिफ हों, ताकि समझाने में जो है वो आसानी रहे। चलें इसको ही पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं मंदी हाउस को नहीं पकड़ना, रुक जाए, एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ जाए। चलें जी, आ गई, जबरदस्त, टीसीएल इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट आ गई। सही है, नजर आ रहे हैं ना सबको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, अब कोई भी कस्टमर जब कस्टमर बनता है ना, तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा जो प्रोसेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कस्टमर हूं और मुझे टीवी लेना है, तो सबसे पहले मुझे टीवी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस का क्या मतलब है कि किसी किसी भी चीज के बारे में आगाही रखना, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, किसी भी चीज के बारे में अवेयरनेस रखना, ठीक है। तो अगर मैंने अपने जहन में एक दिमाग बना लिया है कि यार मुझे टीवी लेना है, ठीक है, तो टीवी लेने से पहले मुझे टीवी के बारे में पता होना चाहिए कि यार मुझे कौन सा टीवी लेना है, मुझे कितने इंच का लेना है,
मुझे नॉर्मल टीवी लेना है कि मुझे स्मार्ट टीवी लेना है, ठीक है, मुझे किस कंपनी का लेना है, किस कंपनी के टीवी में कितने फीचर्स मिलेंगे, ये सारी चीजों के बारे में मुझे पता होना जरूरी है। जाहिर सी बात है मैं उसी के बाद जो है वो टीवी खरीदने की पोजीशन में आ सकूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अवेयरनेस होना जरूरी है कि यार आ, मुझे कौन सा टीवी लेना है, उसके क्या फीचर्स होंगे, मुझे पता भी है कि यार टीवी मिलेगा कहाँ से, टीवी के ब्रांड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब सबसे बड़े ब्रांड हमको पता है कि यार सबसे बड़ा ब्रांड टीवी का जो है वो सैमसंग है, दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो शायद सोनी होगा, तीसरा ब्रांड पता नहीं शायद हायर होगा, चौथा ब्रांड मेरे सामने आ रहा है टीसीएल होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ये मैं सब अंदाजे से बोल रहा हूँ, ये मैं अंदाजे से मैं कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे इन 3-4 ब्रांड्स की एड्स बार बार नजर आती है। तो मुझे इतनी अवेयरनेस है कि यार अगर मुझे टीवी लेना है तो मैं या तो सैमसंग का लूंगा, या तो सोनी का लूंगा, या तो टीसीएल का लूंगा, या तो हायर का लूंगा। पांचवा ब्रांड मेरे जहन में आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। हो सकता है पांचवा ब्रांड जो है वो डॉलिंस का हो, मुझे पता नहीं बाय द वे कि डॉलिंस टीवी बेचता है नहीं बेचता, लेकिन हो सकता है कि पांचवा ब्रांड जो है वो डॉलिंस का हो, वो कैनवुड का हो, वो जो है वो एलजी का हो, ठीक है, वो चैंगोंग रुबा का हो। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं। तो सबसे पहला पार्ट है ना, होती है अवेयरनेस। अगर कस्टमर तक आपको पहुंचना है तो पहले आपको कुछ इस तरह से गाइड करना पड़ेगा कि उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो। अगर मैं टीवी बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं टीवी बेच रहा हूँ तो मुझे कुछ पोस्टिंग जो है वो टीवी से रिलेटेड करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ हुई है कि यार हमारे पास टीवी जो है वो 75, 65, 55 और 50 इंच में मौजूद है, इसमें ये फीचर्स हैं, वो स्मार्ट टीवी है, ठीक है। तो ताकि जब कस्टमर तक मेरी एड पहुंचे तो उसको अवेयरनेस हो जाए कि यार ये फला 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 ब्रांड है, ये भी जो है वो टीवी बेच रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं होगी ना तो वो शायद आप तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। कस्टमर का देखिए यार, जब भी हम भी कोई चीज खरीदते हैं तो पहले हम उसकी अवेयरनेस करते हैं ना, पहले हमें पता होता है कि यार अच्छा यार मुझे फोन खरीदना है, तो मुझे फोन कौन से ब्रांड का खरीदना है, मुझे फोन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या मुझे स्मार्टफोन खरीदना है तो मुझे कैमरा कितना हैवी होना चाहिए, उसमें गेमिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। इस तरह की ब्रांड अवेयरनेस जो है वो मुझे होनी चाहिए। अक्सर आप लोगों ने फोन से रिलेटेड ऐड देखी होंगी कि उसमें जो है वो गेम्स बगैर अटके जो है वो चलते हैं। तो वो बेसिकली ब्रांड क्या कर रहा होता है, वो ब्रांड अवेयरनेस कर रहा होता है कस्टमर को कि यार अगर आप हमारा फोन खरीदोगे तो इसमें आपका जो गेम है वो रुकेगा नहीं। सही है। अगर मैं आप लोगों की लैंग्वेज में कहूँ तो अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं, जैसे कि भी फैशन का टाइम चल रहा है, ईद का टाइम चल रहा है, तो हर कोई शॉपिंग शॉपिंग कर रहा होगा। तो आप लोग जो है सबसे पहले जब शॉपिंग मॉल में घुसते हो या तारिक रोड पे जाते हो, तो खैर आप लोगों को तो पहले से ब्रांड अवेयरनेस होती है, लेकिन जब आप तारिक रोड में घुसते हो, जब आप शॉपिंग मॉल में घुसते हो, तो यार आप लोग को पता होता है कि मुझे किस तरह का सूट चाहिए। अब मैं लास्ट वीक क्या इस वीक का जो शुरू के 2-3 दिन थे वो मैं अपनी वाइफ के साथ ऑब्वियसली शॉपिंग करने गया हुआ था। तो बहुत सारी चीजों की मुझे नॉलेज होगी कि भाई लॉन भी कोई चीज होती है। तो उसको 3 पीस चाहिए था, तो पता चला कि वो लॉन का दुपट्टा है, तो वो लॉन का नहीं, उसको शिफॉन का दुपट्टा चाहिए था। ये सारी चीजें मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन मैं चूंकि उससे मैंने सुना तो मैं ये चीजें आप लोग को भी समझाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग को क्या होती है कि अवेयरनेस होती है कि यार मुझे लॉन का सूट लेना है, मुझे शिफॉन का लेना है, और तीसरी चीज मुझे कोई पता नहीं है, तो इसलिए मैं बता भी नहीं सकता, वो आप लोग को बेहतर पता होंगी। उसी तरह से वंस आप एक चीज के बारे में आपको अवेयरनेस होती है ना, फिर दूसरा जो स्टेप आता है ना, वो आता है रिसर्च का। वो आता है रिसर्च का। अच्छा, अब आपको पता चल गई कि यार चलो मुझे ना लॉन का सूट लेना है ईद के दिन, आ, मुझे इस कलर का लेना है। अब आप रिसर्च करोगे। क्या रिसर्च करोगे? कि यार किस जगह का कपड़ा अच्छा है, किसका मटेरियल ज्यादा रिलायबल है, किसके प्राइसेस अच्छे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों की आप रिसर्च करोगे। ये सारी मतलब वही चीजें जो एक कस्टमर करता है कि यार मुझे अवेयरनेस तो आ गई। अब मैं अगर मेरी एग्जांपल में लूं, टीवी की एग्जांपल, तो मैंने पहले स्टेप में ये तो देख लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरे स्टेप में मैं देखूंगा कि यार अच्छा अब मुझे रिसर्च करनी है किसका टीवी अच्छा है,
किसका टीवी ज्यादा रिलायबल है, किसका टीवी प्राइसिंग में कम है, प्राइसिंग में ज्यादा है, मेरे बजट में कौन सा टीवी आ रहा है, ठीक है ना। अब रिसर्च मुझे अपने एंड पे करनी कि यार मेरे बजट में कौन सा टीवी आ रहा है, मैं क्या 55 इंच का लूं या 60 इंच का लूं, मेरे घर की दीवार कितनी है तो उस हिसाब से मुझे टीवी खरीदना पड़ेगा, क्या मैं इसके साथ होम थिएटर लेना चाहता हूँ नहीं लेना चाहता। ये सारी मेरी रिसर्च होगी कि यार प्राइसिंग किसकी अच्छी है, ब्रांड किसका अच्छा है, मुझे TCL का लेना है या मुझे हायर का लेना है या मुझे सैमसंग का लेना है, ठीक है। इस तरह की रिसर्च जो है मैं कर लूंगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से। अच्छा, अब इसमें ना गेम है। क्या गेम है? अगर कस्टमर, इस केस में मैं और आप, दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए ना, दूसरा पॉइंट क्या था? रिसर्च। आप भी रिसर्च पे पहुंच गए हो, मैं भी रिसर्च पे पहुंच रहा हूँ। इसका मतलब हमने अपना 80% दिमाग बना लिया कि हमको भाई साहब ये चीज खरीदनी है। अवेयरनेस तक तो बात ठीक है, अवेयरनेस तक तो अगर किसी, अगर अवेयरनेस है ना, तो अवेयरनेस पे बंदा है कि यार शायद 20% चांसेस है या 30% चांसेस है कि मैं ये चीज खरीदूंगा। लेकिन जब कस्टमर रिसर्च पे आ जाता है ना, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे दूं कि औरतें जो है जब बाजार जाती है तो भाई साहब बहुत घुमाती है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी बहन के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, अपनी अम्मी के साथ भी एक्सपीरियंस किया है और अपनी वाइफ के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अपनी बेटी के साथ भी एक्सपीरियंस करूंगा, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि भाई साहब इनको हर दुकान पे जाना होता है, ठीक है। इनको पूरा मॉल है, मॉल में 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में एक फ्लोर पे 100 दुकानें, इनको 300 की 300 दुकानों पे जाना है और हर दुकान पे जाके इनको प्राइस पूछना है, हर दुकान पे जाके इनको रिसर्च करनी है कि भाई मटेरियल कैसा है, फला ढिमाका फला ढिमाका, ताकि बाद में अफसोस ना हो कि यार हमने कोई गलत चीज उठा ली, ठीक है। मेरे एनालिसिस तो एटलीस्ट यही है, आप लोग अपने 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 आप की खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, अब जहां पे मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी ना, मैं मॉल की 300 दुकानों में जा रहा हूँ और प्राइसिंग पूछ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसका मतलब 80% चांसेस है कि अब मैं ये प्रोडक्ट बाय कर लूंगा। अब मैंने दिमाग बना लिया कि यार मुझे ये चीज खरीदनी है, ठीक है। जहां से भी खरीदूं वो एक अलग बात है, उसको अगला स्टेप है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ये बना लिया कि यार ये चीज मुझे खरीदनी लाजमी है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था रिसर्च। मैंने अपनी रिसर्च कर ली कि अच्छा यार मुझे इस ब्रांड का कपड़ा अच्छा लगेगा, इसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, इसका मटेरियल भी अच्छा है, और मैंने प्रोडक्ट की जो है वो प्रोज एंड कॉन्स बना ली, ठीक है। इसके ये एडवांटेजेस है, इसके ये डिसएडवांटेजेस है। तीसरा, जो कस्टमर की जर्नी में जो सॉरी चौथा जो कस्टमर की तीसरा सॉरी तीसरा कस्टमर जर्नी में जो पॉइंट आता है ना, वो आता है रेप्यूटेशन। अब रेप्यूटेशन क्या चीज है? बड़ी जबरदस्त बात है। रेप्यूटेशन उसको बोलते हैं कि जहां से आप चीज खरीदने वाले हैं, मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी मिसाल आई है मेरे जहन में, लेकिन ये मुझे आप ही बताएंगे। मुझे आप बताएं, लेडीज फैशन का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड, सबसे बड़ा ब्रांड, जिसके कपड़े आंख बंद करके कोई भी औरत ले ले। सफायर आ गया जी, सफायर दो आ गए, दो वोट सफायर के आ गए। खाड़ी आ गया, गुल अहमद आ गया, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड है। सफायर आ गया, खाड़ी आ गया, बुनैंजा आ गया। सफायर तो भाई सफायर तो जब भी सफायर में इतना रश होता है। खाड़ी आ गया, खाड़ी में भी बहुत रश था इस दफा। बुनैंजा आ गया, ठीक है। साया आ गया, हाँ। जेलबेरी आ गया, एडिन रोब आ गया, निशात आ गया, वेरी गुड। टेंशन नहीं ले, मैं सारी दुकानों में इस दफा गया हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ये जितने नाम आप ले रहे हैं ना, हर दुकान में मैं गया हूँ, ठीक है। सफायर, ये खाड़ी शाड़ी जो भी है, बहरहाल तो मैं ले लेता हूँ भाई सफायर को, क्योंकि सफायर के वोट ज्यादा है, तो मैं ले लेता हूँ सफायर। अब एक कपड़े का डिजाइन है, ठीक है, इसको समझाने का बेहतर तरीका वो यहां से आएगा। सफायर, मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं आती सफायर की। यही है भाई साहब सफायर, यही है। अब देखें, सॉरी मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन ये देखें इसकी कैटेगरी क्या है। एक लाइन से भी छोटा जो है वो इसका इंट्रो है, क्यूरेटेड स्टाइल्स टू फिट योर लाइफस्टाइल। और कैटेगरी क्या है? डिजाइन एंड फैशन, बस। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं हुई, ठीक है। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये देख लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं।
अब ये ईद का इन्होंने कोई सेल शेल लगाई हुई है, सेल तो नहीं है, पता नहीं ईद कलेक्शन है जो भी है लिखा हुआ है अवेलेबल नाउ। ब्लैक कलर का ये सूट है। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई साहब ये ब्लैक कलर का सूट है, और मैं इस ब्लैक कलर के सूट में से सफायर का नाम हटा दूं, बस इतना है। सही है, मैं सफायर का नाम हटा दूं। अब आपको नहीं पता कि ये जो है वो सफायर का सूट है। अब आप मुझे बताएं, अनजान ब्रांड है, मतलब तारक रोड की कोई छोटी सी गली में ये ब्रांड है, ठीक है, और अनजान ब्रांड है बस, लेकिन ये सूट उसके पास ही है। अब मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग खरीदेंगे? अगर प्राइस वाइस समझ में आ गए, आप में से कितने लोग खरीदेंगे? हाँ भाई, नॉट रिलायबल इनफ, नहीं लेंगे। एक बंदी ने कहा हम ले लेंगे, सही है, ये भी कह रहे नहीं लेंगे। ईशा कह रही है मैं ले लूंगी, अच्छा भाई, सही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। अब अच्छा, एक ये सना मुर्तजा का बड़ा अच्छा है कि नॉट हैव इनफ श्योरिटी, बिल्कुल सबसे अच्छी बात, कि हमें पता ही नहीं है कि यार ये कहाँ का होगा। अब अगर यहाँ पे मैं जो हूँ, इस पे सिर्फ इस पिक्चर पे सफायर का लोगो लगा दूं, अभी आपकी प्राइसिंग शाइसिंग में सबके आपके बजट में आ रहा है, अब मुझे बताए कितने लोग लेंगे? सफायर का लोगो लग गया, आप कितने लोग लेंगे? अब सब लोग उसको लेना पसंद करेंगे। उसकी वजह यह है कि सफायर की रेपुटेशन है कि यार अगर मैं सफायर से कपड़ा लेती हूं तो कपड़ा की क्वालिटी, डिजाइन, स्टाइल, हर चीज अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सफायर की रेपुटेशन है ना यार, कि यार अगर अब मैं अपने केस में वापस आ जाता हूँ, कि यार मुझे पता है कि मार्केट में ज्यादा चलने वाले ब्रांड जो है टीवी के, वो हायर और टीसीएल है। एटलीस्ट मेरे बजट में सैमसंग बहुत हाई लेवल के बजट में आ जाता है, सोनी बहुत महंगा टीवी है, तो मेरे बजट में जो मेरे लिए अच्छा टीवी जो है वो 50 इंचेस का, वो है जी टीसीएल और हायर। अब मैंने मुझे मार्केट में रहते हुए इतना अंदाजा हो गया है, जैसे आप लोग को पता है सफायर की वैल्यू क्या है, इस तरह से मुझे पता है हायर की वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या करा कि मुझे पता है कि यार हायर का मार्केट में नाम है, हायर की यूजर्स आते हैं, हायर का टीवी बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो मैं आंख बंद करके हायर का प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ। मुझे ज्यादा इसके ऊपर दिमाग जाया करने की जरूरत, क्योंकि सफायर हो या हायर हो, इनकी मार्केट में रेप्यूटेशन है, सही है ना। हमें पता है कि इनके प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, इनके प्रोडक्ट्स लोग खरीदना पसंद करते हैं, इनके प्रोडक्ट ज्यादातर चलते हैं, रिलायबल हैं, इसलिए जो है वो चलती है। अब सवाल ये है कि किसी भी बिजनेस में रेप्यूटेशन का होना कितना जरूरी है। देखो भाई साहब, मैंने आपको पहली चीज ये बताई थी कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिछले 10 मिनट में हमने क्या किया? पिछले 10 मिनट में हमने क्या किया? मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों की नजर में सबसे बड़ा ब्रांड कौन है। मेजॉरिटी जो मेरे पास जवाब आए, वो आए सफायर का, फिर आया खाड़ी का, फिर आया गुलामत का, फिर आया जेलबरी का, फिर इस तरह से और भी बड़े बड़े ब्रांड्स आते गए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा मिलके, आप लोगों ने मेरे दिमाग में एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर दिया कि यार ये तो सब लोग सफायर का कह रहे हैं। इसका मतलब जो पिछले 3 दिनों में मेरी बेगम जो है वो मुझे लेके खाड़ी में घूम रही थी, और खाड़ी में अस्तगफिरुल्लाह रश था, ठीक है, सफायर में अस्तगफिरुल्लाह रश था। तो इसका मतलब उसकी रिसर्च बिल्कुल ठीक थी कपड़ों के मामले में। दैट मीन्स के उसकी रिसर्च बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस है वो भी यही बात कह रही है। तो एक मार्केट में रेपुटेशन बनेगी। तो रेपुटेशन किसी छोटे बिजनेस के लिए बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, कि यार जैसे कि अब मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ कि यार हाइफन एकेडमी है मेरे, शायद फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कोर्स करने जाता हूँ तो मेरे पास 50 की सीटिंग है या 35 की सीटिंग है, और मैं पिछले 1-2 बैचेस निकाल चुका हूँ। तो मेरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो गया कि यार हाइफन जो है वो वैल्यू फॉर मनी देता है। और लिटरली मेरे बिजनेस में मेरे पास 90% कस्टमर जो है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से आता है।
90% कस्टमर जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एड भी रन करता हूँ, तो रिसर्च, जब मेरा कस्टमर मेरी रिसर्च करता है तो उसको मेरी रेपुटेशन का अंदाजा हो जाता है कि यार मेरी रेपुटेशन क्या है। जब उसको मेरी रेपुटेशन का अंदाजा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ यार अब रेपुटेशन अच्छी है, तो चौथा आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस के भाई साहब उसकी जेब से पैसे निकाले और अपनी जेब में डाल दिए, यहाँ पर सेल हो गई, यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया। तो पूरी रास्ते में चौथे सिग्नल पे आके आपने सेल करिए, पीछे 3 सिग्नल्स थे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पीछे 3 सिग्नल्स को भूल जाते हैं और चौथे सिग्नल पे काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि भाई चौथा सिग्नल तो अभी बहुत दूर है, शुरू तो यहां से करना पड़ेगा। अभी बहुत दूर जाके जो है वो कन्वर्जन आ गई है, सेल आ गई है हमारे पास, कस्टमर हमारा हिस्सा बन चुका है हमारे बिजनेस का, ठीक है। अच्छा, अब जो आखिरी है ना, एक्सपीरियंस, ये डिफाइन करेगा कि आपका रेप्यूटेशन कितना है, आपका रिसर्च कितना है, आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपका वर्ड ऑफ माउथ कितना है। सब कुछ डिसाइड ये करेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि भाई आपने अवेयरनेस भी अपने कस्टमर को करा दी, ठीक है। आपने अपने कस्टमर को जो है वो, उसने आपके लिए रिसर्च भी कर ली, रिसर्च से आपको पॉजिटिव रिव्यू भी आया, उसको पॉजिटिव रिव्यू भी आया कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसने सेल भी कर ली। सेल करने के बाद जो है, अब उसका ये 4 स्टेप्स में एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब वो आपके पास सेल करने आया तो क्या उसने आपसे सही बात करी, आपने उससे सही बात करी। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी, सॉरी, गलत टाइम पे गला खराब हो गया। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो जब ये 4 चीजें आपकी सही हो जाएगी ना, तो एक्सपीरियंस क्या है कि यार, जब, अब एक्सपीरियंस में ना बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। अक्सर आपको ऐसा लगता है कि यार किसी से बात करना, किसी को सही जवाब देना, ये एक्सपीरियंस है। नहीं, एक्सपीरियंस में एक एक चीज काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पेज पे आया, तो आपके पेज पे क्या इंफॉर्मेशन सही है, क्या आपकी पेज पे जो इंफॉर्मेशन डली हुई है क्या वो मेरे काम की है, क्या मुझे उससे फायदा हो रहा है। अक्सर अब आप लोग सब मुझसे यहाँ पे रिलेट करेंगे, अक्सर क्या होता है कि आप कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट देखते हैं, कोई ऐड देखते हैं, और उसके नीचे जो है वो आप उस पोस्ट पे प्राइस नहीं लिखी हुई होती, ठीक है। और आप नीचे प्राइस पूछते हैं तो आपको पेज वाले कमेंट करते हैं कि यार प्लीज इनबॉक्स 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 इनबॉक्स। ऐसा हुआ ही नहीं हुआ आप लोग के साथ?
टेक इनबॉक्स, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं हुआ? हुआ है ना? तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, लोग पता है क्या करना चाह रहे होते हैं, मैं आपको उनकी वजह बताऊं। वो ये करना चाह रहे थे कि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे इनबॉक्स में आ गई तो मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरे नजदीक ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर मैं किसी को पूछूं कि यार मुझे प्राइस बताओ और वो मुझे कहे कि इनबॉक्स आओ, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। मुझे इनबॉक्स में जाना पसंद नहीं है, ना मैं चाहता हूं कि कोई मेरे इनबॉक्स में आए। जहां पे मुझे कोई कहता है ना कि चेक इनबॉक्स में, उसका इनबॉक्स खोल के देखता ही नहीं। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बुरा हो गया। जब आप एक चीज बेच रहे हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये वहां हमने बिल्कुल सही बात करी कि वो फेक लगता है। जब आप एक चीज बेच रहे हो, जब आप उसकी प्राइस सबके लिए सेम है, तो आपको प्राइस शाया करने में क्या मुसीबत आ रही है? ठीक है, तो प्राइस लगाओ सामने कि भाई ये फला फला ये फला फला जो है वो प्राइसेस है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पोस्ट के अंदर ही आ रही है कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो पहला एक्सपीरियंस तो यहाँ खराब हो गया। फिर यार मैं कोई आपकी पेज पे देख रहा हूँ तो आपका मोबाइल नंबर मेंशन है, आपकी ईमेल मेंशन है, आपका एड्रेस मेंशन है। ये सारी चीजें कस्टमर एक्सपीरियंसेस में शामिल होती है कि हाँ यार इनके पास चीजें जो है वो सारी वैलिड है। अगर आपका ऑफिस नहीं है तो आप वहां लिखे कि जी हमारा ऑफिस नहीं है, हम एक ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, तो ये सारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि भाई साहब, जब ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस आप कर लेते हैं ना, तो फिर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा बनना चाहता है। अब जो मैं बात आपको बताने लगा हूं ना, मैं आपको गारंटी करता हूं कि वो बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। गारंटी करता हूं, शायद आपने खुद से कहीं पढ़ी हो लेकिन आपको किसी ने बताई नहीं हो। कस्टमर जर्नी का सबसे बड़ा पॉइंट जो है ना, वो है एथिक्स। अब भाई एथिक्स क्या होता है? एथिक्स ये होता है कि जब भी कोई, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये सुना है ना सबने? आपने ये कहानी कहावत तो सुनी होगी कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस कहावत का ना बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज एथिक्स से करना उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। मतलब कि आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे कैसे पेश आ रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है। आप मुझसे कोई, अक्सर मैं आपको डॉक्टर की एग्जांपल देता हूँ। कोई हमें बीमारी होती है और हम ढूंढते हैं यार कि बेस्ट डॉक्टर कौन है। ठीक है, और हम उस बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसकी ठीक ठाक फीस पे करते हैं, और फीस पे करने के बाद इतनी देर उसका इंतजार करते हैं, और फिर इंतजार करने के बाद हम उसके रूम में जाते हैं, और वो डॉक्टर का रवैया अच्छा ना हो तो हमें अपनी बीमारी का इजहार करते हुए अच्छा नहीं लगता। ऐसा है, ऐसा नहीं है? ठीक है, अब अगर उसी डॉक्टर का रवैया अच्छा हो, प्यार से बात कर रहा हो, मोहब्बत से बात कर रहा हो, तो हमें, वो कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर अच्छा हो तो आधी बीमारी तो मरीज की वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, आपकी आपके दर्द को समझे, इसको बोलते हैं कि एम्पैथी, आपके साथ एम्पैथाइज करे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिजनेस में ना कस्टमर के साथ एम्पैथी क्रिएट करनी है। आपको उसका दुख दर्द समझना है, आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी है कि ये मेरे पास आया क्यों। ये मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया, फ्री में सीखने आया, कोई बात नहीं, मैं इसको एटलीस्ट वो चीजें बता दूं कि अब ये कहीं भी आगे जाए ना, तो इसको एटलीस्ट मेजर पॉइंट्स पता हो, इसको अपनी डायरेक्शन पता हो कि मुझे करना क्या है। मेरा लहजा प्यार मोहब्बत वाला होना चाहिए। मेरा तरीकेकार इतना खुशगवार होना चाहिए कि अगला बंदा ये ना करे कि यार इसको तो बात करने की तमीज नहीं है। ये सारी चीजें कस्टमर एक्सपीरियंस में शामिल होती है। ठीक है, मैंने आपसे सेल तो कर ली, सेल करने के बाद मेरा रवैया क्या, अक्सर आप देखते हैं कि सेल करने के बाद कोई कंप्लेन होती है, वो आपको जवाब ही नहीं देते। ठीक है, वो आपको वो आपको जवाब भी नहीं देंगे, वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस इतनी कचड़ा होगी कि आप बोलोगे यार मैं कहाँ फंस गया।
ठीक है, ये सारी चीजें कस्टमर एक्सपीरियंसेस में शामिल होती है। मैं आपको बस एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ना, वो है अमेजोन। दुनिया के सबसे ज्यादा खरीदारी किसी मॉल में नहीं होती, किसी दुकान पर नहीं होती, वो अमेजोन पर होती है। सबसे ज्यादा जो खरीदारी होती है ना, वो अमेजोन पे होती है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है। और अमेजोन की कस्टमर पॉलिसी पता है क्या है? अमेजोन की कस्टमर पॉलिसी है कि अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया और अगर आपको प्रोडक्ट खोलने के बाद अच्छा नहीं लगा, तो आप एक आवाज दें, हमारा राइडर आपसे प्रोडक्ट ले जाएगा, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा। अमेजोन आपकी बात सुनता है। आपके प्रोडक्ट में कोई भी कंप्लेन होगी, वो फौरन आपको करेगा। फूड पांडा को ले लें। फूड पांडा, ये कभी कभार आपके जहन में सवाल आता होगा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कामयाब कैसे हैं? तो मैं आपको इनकी कामयाबी का फॉर्मूला भी बताता हूँ। तो आप जो है वो फूड पांडा देख लें। फूड पांडा का कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ, जो ऑर्डर सपोर्ट पे जाएंगे वो आपको रिफंड भी करेंगे, वो आपको सॉरी का वाउचर भी भेजेंगे, और वो आपको तसल्ली भी देंगे कि नहीं हमारी गलती थी, ये हुआ, राइडर के साथ मिसहैप हो गया। वो अच्छा, अगर वो आपको सही तरह से जो है वो गाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं फूड पांडा पे इसलिए आया क्योंकि हम में से 90% या 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अमेजोन इस्तेमाल नहीं किया होगा। ठीक है, अब ये सब चीजें आई कहां से? ये सब चीजें आई हैं, ये सब चीजें हमें हमारा मजहब सिखाता है। कैसे? आ, वो ऐसे कि जितनी बिजनेस लर्निंग है ना, वो हमें मिली है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, उनका ट्रेडिंग करने का तरीकेकार था। उन्होंने ट्रेडिंग के मेथड्स जो हैं वो बिजनेसमैन को समझाए थे कि यार ट्रेडिंग ऐसे करनी है और कस्टमर्स को है वो ऐसे डील करना है। मैं एक बहुत बड़ी इंटरव्यू की बात सुन के आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो भी हमारे नबी ने हमें ट्रेडिंग के हवाले से चीजें बताई और कस्टमर की अहमियत और कस्टमर की रिटर्न पॉलिसीज और ये जितनी चीजें हमें सिखाई, आप उनको एक जगह पे ले लें और आप अमेजोन की कस्टमर सर्विस उठा लें, इन दोनों में आपको 19-20 का फर्क मिलेगा। और ये कस्टमर और ये अमेजोन एक नॉन मुस्लिम की कंपनी है, लेकिन दोनों चीजों को मैच कर ले। एक हमारे नबी की जो लर्निंग्स है, टीचिंग्स है, उसको उठा लें, और एक अमेजोन की जो कस्टमर पॉलिसी है उसको उठा लें। ये दोनों तकरीबन, उसमें आपको 19-20 का फर्क मिलेगा। ये तक 95% सब सेम है कि भाई कस्टमर आए, उसको उसको चीज समझ में नहीं आई, उसको उसकी चीज वो वापस करे, और जितने पैसे उसने दिए थे उसको 100% रिफंड मिलना चाहिए। ये चीजें सबसे पहले हमें हमारे नबी ने सिखाई थी। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या होता है कराची में, हम कोई प्रोडक्ट को, बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है ना, नो रिफंड नो एक्सचेंज, ऐसा ही लिखा हुआ होता है। किसी भी दुकान में चले जाओ, नो रिफंड नो एक्सचेंज। और अगर गलती से आप रिफंड या एक्सचेंज कराने चले गए, तो इतना आपको ख्वार कराएंगे, इतना आपको ख्वार कराएंगे कि आप बोलो कि यार कस्टमर एक्सपीरियंस तो मेरा सारा पानी में चला गया। लेकिन ये छोटे छोटे छोटी चीजें होती हैं जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल बनाती है। ठीक है, तो आप जब तक ये 5 चीजें फॉलो नहीं करोगे ना, जितने पैसे लगा लो, जितनी एड्स लगा लो, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, अवेयरनेस करो, करनी पड़ेगी। जो पिछले क्लासेस में हमने चीजें सीखी हैं वो आपको हेल्प करेंगी। हैशटैग आपको हेल्प करेगा। आपको जो मैंने कॉल टू एक्शंस वगैरह सारी चीजें समझाई थी वो आपको हेल्प करेगा। आपको कंटेंट हेल्प करेगा, सब कुछ हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका करने का तरीका अच्छा नहीं है, अगर आपका ये 5 स्टेप्स आपके अच्छे नहीं है, खासतौर पे कस्टमर एक्सपीरियंस, तो और अगर आप अपने कस्टमर के साथ एथिकल नहीं हो, लॉयल नहीं हो, तो उससे भी एक्सपेक्ट ना करो कि वो आपके साथ लॉयल हो। यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को या एड चलाने से पहले आपको ये 5 पॉइंट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, रिसर्च, रेपुटेशन, कन्वर्जन और एक्सपीरियंस, ये 5 चीजें होंगी तो आगे सारी चीजें काम करेंगी, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं करेगा। ये 5 चीजें जो है ना, वो बिजनेस के पिलर्स है, और खासतौर पर डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें पिलर है। हम कोई भी
ऑनलाइन ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें ये 5 चीजें नहीं होती। वंस उससे 5 चीजें बन जाती हैं तो फिर आपका उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और फिर आप हमेशा उसके रिटर्न बायर बन जाते हैं। इस 5 चीजों की बेसिस पे अब आपने आगे के काम करने। उसमें है सबसे पहले टारगेटिंग। टारगेटिंग हमने पहले भी समझी है किस तरह से करनी है, लेकिन अब हम दोबारा समझेंगे कि टारगेटिंग कैसे करनी। अम, अब मैं इस पोस्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। रमजान आया हुआ है और जी उन्होंने रमजान डील जो है वो लगाई हुई है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रमजान डील नहीं लगाई हुई, सॉरी, इन्होंने जो लगाई हुई है वो ईद डील लगाई हुई है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया, ठीक है। ये इन्होंने देखें ई डील्स लगाई हुई हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, प्राइस को जो है वो आधा कर दिया है, सही है। अब इसके ऊपर ये ऐड लगाएंगे। तो अब हम जरा सा इस बिजनेस की टारगेटिंग करते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ा इजी था, आ, तो मैं इस पे करता हूँ। आप लोग अपने बिजनेस की टारगेटिंग खुद करें, मैं सिर्फ आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यार हेयर ड्रेसर है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी टारगेट ऑडियंस बना लेते हैं। मेरा जेंडर क्या होगा? मेरा जेंडर होगा भाई मेल्स, ठीक है। मेल्स की एज ग्रुप क्या होगी? एवरेज, एवरेज निकाली जाएगी, ठीक है। एज ग्रुप होगी भाई आ 14 से 50 साल। सही है, वैसे तो 55 साल, 60, तो इसको 60 कर देते हैं, ठीक है। ये एज ग्रुप है, ठीक है भाई साहब। लोकेशन का है, लोकेशन वही है जहां पर ये सलून जो है वो एग्जिस्ट करता है। मेरे केस में मैं तारिक रोड, कराची, ठीक है। अब मुझे इसके आसपास के 10 किलोमीटर, या समझें कि 30 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, 20 किलोमीटर को जो है मुझे, 20 किलोमीटर की ऑडियंस को है जो मुझे टारगेट करना चाहिए। हाँ सही है। अच्छा, 20 किलोमीटर भी कोई पागल नहीं होगा जो इतना सफर करके बाल कटाने आएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे अभी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जेंडर हो गया, एज ग्रुप हो गया, लोकेशन हो गई, और क्या चीजें हैं? अब आ गई। इंटरेस्ट। हाँ, वो नीचे है, वो यहाँ आ रही। तो हमें ये पता चल गया कि यार ये 3 चीजों पे ना हमारी मैसिव ऑडियंस बन रही है, ठीक है। हमारा जेंडर हमने बता दिया कि मेल है, एज ग्रुप ये है, लोकेशन ये है, तो हमारा मैसिव ऑडियंस जो है वो बन गया है। अब हम थोड़ी सी डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी। डिटेल टारगेटिंग क्या करनी पड़ेगी भाई साहब? कि यार लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, लोकेशन हमने बता दी, वैसे लोकेशन होगी कराची। लेकिन जब कोर टारगेटिंग में आप जाते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, तो फिर आप लोकेशन में तारिक रोड आएगी, ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स में आप डालेंगे, डेमोग्राफिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, बिहेवियर और कनेक्शंस, ठीक है। अब इंटरेस्ट, इस चीज को देखते हुए मुझे ये डिफाइन करना है कि यार मेरा इंटरेस्ट होगा ईद सबसे पहले, क्योंकि ईद आ रही है। फिर होगा हेयर स्टाइलिंग, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग। अच्छा, बाय द वे मैं इसी सैलून में जाता हूँ, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बिजनेस के ऊपर जो है वो, क्योंकि मैं जाता हूँ इतनी देर, आप बाल कटा रहे हो तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि इनका, और मैं डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है, टारगेट ऑडियंस और ये फला फला फला, मैं हर चीज हर बार यही सोच रहा होता हूँ, ठीक है। तो हेयर स्टाइलिंग कर ली मैंने। तो इसमें क्या क्या चीजें लिखी है भाई? प्रोफेशनल हेयर कट, तो हेयर कट लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा ये सारे मेरे इंटरेस्ट हैं। मेरा, मुझे जो है वो फेस मसाज, ठीक है। अच्छा,
काफी लोग सोच रहे होंगे कि लड़के भी ये कराते हैं, तो जी हाँ, हम भी ये सारी चीजें कराते हैं। तो इसमें ये और ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो वाइडन हो गया कि यार फेस मसाज भी है, वाइटनिंग भी है, डबल एक्शन तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फेस वाइटनिंग भी उसमें आ गया, ठीक है, हेड वॉश है, ठीक है, ये हमारे सारे इंटरेस्ट डिफाइन हो गए, ठीक है। हाँ, ये मैंने नहीं डाली, शेव, ठीक है, बियर्ड स्टाइलिंग, ये बहुत चलती है, ठीक है। ईद में आप देखते हैं हर कोई जो है वो, किसी भी आप मिलेंगे लड़कों से, तो उन्होंने ठीक ठाक जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी बनाई हुई होती है, तो उसकी वजह ये होती है, ठीक है। हेयर प्रोटीन डाल दें, ठीक है। तो ये सारे इंटरेस्ट आ गए, और बिहेवियर क्या आ गया कि भाई ये किस टाइम पर जो है वो बाल कटाते हैं, ये महीने में कितनी बार बाल कटाते हैं, उन सब लोगों को टारगेट हमने। कुछ कह रही हो सारा? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही। तो हमने जो है वो पहले ही इसमें लिख दिया था कि भाई ईद का मौका है, और हम लोग जो है वो ईद फेस्टिवल की वजह से जो है वो हम ऐड लगा रहे हैं। तो हमारा बिहेवियर यही है कि भाई जितने लोग ईद की वजह से बाल कटाने आ रहे हैं, और ईद की वजह से जो लोग बाल कटाने आ रहे हैं, उनको अभी ऐड दिखाएं, ठीक है। और फिर है हमारे पास अभी फेसबुक फनल्स में नहीं है, अभी मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी, वो है ये। चलें फिर मैं लाइन लाइन वाइज चलता हूँ, ठीक है। ये सारी मैंने एक ऐड के लिए चीजें कर ली हैं। अब जब हम कल की क्लास में ऐड चलाएंगे ना, वो सारी हम ऐड वैड लगाएंगे, तो ये सारी चीजें हमें काम आएंगी, हमें पता लगेंगी कि यार ये चीजें क्यों हो रही है, ठीक है। सही है, ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, फेसबुक फनल्स को छोड़ दें, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ऐड फॉर्मेट्स पे बात करते हैं। अच्छा भाई, सर स्टूडेंट्स हाँ, पूछ रहे हैं व्हाट इज डेमोग्राफिक्स। अच्छा अच्छा, डेमोग्राफिक्स को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। वैसे ये देखें पहले, अ, थोड़ा सा अगर मुझे इसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो आपको समझाने में जो है वो मुझे आसानी रहेगी। अ, अच्छा, डेमोग्राफिक्स में जो है ना, अगर आप ये चार्ट देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। तो जो हमने टारगेट ऑडियंस बनाई, ठीक है, उसकी और ज्यादा डिटेलिंग है। अच्छा, अब इसमें ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मिस कर दी, तो जिसने भी सवाल पूछा है थैंक यू सो मच, इसमें मैंने एक बहुत ज्यादा डिटेल मिस कर दी, वो है प्राइस पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी थी, सॉरी, वो है प्राइस पॉइंट। अब भाई साहब, जो डील मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ गई, जो डील मैं बाय कर रहा हूँ वो 1000 रुपए की है, लेकिन उसकी ओरिजिनल प्राइस सस्ता बोल रहा हूँ, सॉरी, 1700 रुपए है। तो कंपैरेटिवली बहुत सारे हेयर ड्रेसर से ये महंगा हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को ये महंगा लगता है। जितनी मेरी अवेयरनेस और नॉलेज, और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, खासतौर पे लड़कों से, तो अक्सर लड़के जो है वो बोलते हैं यार अभी चेहरे पे इतना कौन पैसे खर्च करता है। उनका, हमारा वो लड़कियों की तरह नहीं होता ना, कि ये भी करा है वो भी करा है, ये भी फलां ढिमाका। तो वो यही सोचते हैं कि यार अभी, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार ये शेविंग वेविंग दाढ़ी वाड़ी तो हम घर में खुद बना लेंगे, हेयर स्टाइल करा लेते हैं, ये हेड वॉश वगैरह, ये हेयर प्रोटीन वगैरह हम नहीं, हम तो साबुन से सर धो लेते हैं, हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको अब ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो वाकई इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो, जो प्राइस पॉइंट को, इनके लिए ये वाला प्राइस पॉइंट इनके लिए रीजनेबल। तो आपको, तो अब डेमोग्राफिक्स में क्या आ गया कि यार एज हमने डिफाइन करी थी, जेंडर हमने डिफाइन किया था, इनकम लेवल हमने डिफाइन नहीं की थी। अच्छा, अब इनकम लेवल हमने इसलिए भी डिफाइन नहीं की थी क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो 1000 रुपए है एवरेज। अगर ये जो सैलून है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बंदा जाएगा तो उसका एवरेज बिल जो है वो 1000 रुपए बनेगा ही बनेगा, चाहे वो सिर्फ खाली हेयर कट कराने जाए, तो उसका बिल जो है वो 1000 रुपए बनेगा ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है, हमें थोड़ा सा वो इनकम लेवल भी देखना पड़ेगा, तो कि भाई
जो बंदा 25,000 रुपये कमा रहा है वो 1,000 रुपये अपने थोबड़े पे क्यों लगाएगा, 1,000 रुपये अपने चेहरे पे क्यों लगाएगा? ठीक है, वो बिल्कुल नहीं लगाएगा। जो है जो 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो शायद 1,000 रुपये ना लगाए, लेकिन वो 500 रुपये या 300 रुपये जरूर लगाएगा। ठीक है, तो शायद 25,000 वाला हमारी ऑडियंस ना हो, शायद 50,000 वाला हमारी ऑडियंस ना हो, 1,00,000 वाला हो सकता है वो 1,000 रुपये साल में एक दफा ईद के मौके पर अपने मुंह पे खर्च कर ले, तो हो सकता है वो हमारे लेवल पे हो। फिर 2,00,000 वाला, फिर 2,50,000 वाला, फिर 3,00,000 वाला, फिर 4,00,000 वाला, एंड द स्टोरी गोज ऑन। ठीक है, तो इस तरह से मैं इनकम लेवल के लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक और मिसाल ऐसी भी है कि सफायर, आप लोग बहुत सारे लोगों ने बात करी, तो सफायर से भाई हर कोई नहीं खरीद पाता, तो इसलिए मार्केट में जो है वो छोटी दुकानें भी हैं, मिड साइज दुकानें भी हैं और बड़े ब्रांड भी हैं। तो जिसके जितना बजट होता है वो उस हिसाब से जो है वो उस दुकान में जाता है, लेकिन हमें उसी तरह से उसको टारगेट करना है कि किस तरह से। अक्सर जो बड़े ब्रांड है ना उनको कहा जाता है प्रीमियम, प्रीमियम ब्रांड्स, प्रीमियम मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर ज्योग्राफिक लोकेशन हमने पता करा कि यार कराची है। आ, ये फैमिली स्ट्रक्चर सिर्फ उसमें एग्जाम्पल पे है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेमोग्राफिक्स जो है वो डिटेलिंग की जा सकती है। जैसे कि टीवी के केस में भाई साहब, टीवी के केस में मैं उनको टारगेट करूंगा जो ऑब्वियसली मेरे प्राइस रेंज में वो होंगे। सफायर के केस में मैं उनको टारगेट करूंगा जो सफायर को अफोर्ड कर सकते होंगे। ठीक है, रिलीजन और एथेंसिटी का इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ईद के, ईद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या रमजान से रिलेटेड या रोजे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट करूंगा। जाहिर सी बात है मैं उन रिलीजन को टारगेट नहीं करूंगा जो रोजे नहीं रखते। इसी तरह से अगर हम कोई हिंदू मजहब ले लें, हिंदू फेस्टिवल ले लें जैसे कि होली, तो होली हमारे यहाँ पे इतनी नहीं मनाई जाती, तो हमारे यहाँ पे लोग होली में क्यों टारगेट करें? लेकिन यही चीज अगर इंडिया में की जाए तो बिल्कुल अलग अलग जो है वो डेमोग्राफिक बनेगा, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है हिंदू है, तो वहां पर जो है वो होली की आप कर सकते हैं। इसी तरह से क्रिसमस है, तो क्रिसमस हमारे यहाँ इतनी नहीं मनाई जाती, लेकिन अगर वेस्ट में आप देखें तो क्रिसमस बहुत ज्यादा मतलब कि सबसे बड़ा त्योहार जो है वो क्रिसमस ही है साल का। जिस तरह से हमारा ईद है तो उनका क्रिसमस है, तो फिर हम जो है वो उसी हिसाब से जो है वो क्रिसमस को टारगेट करेंगे, सारी क्रिसमस की सेल्स। और क्रिसमस में ये लोग दरख्त वगैरह लगाते हैं, तो वो एक अलग इनका डेमोग्राफिक बन जाएगा। इसी तरह से हर चीज का जो है वो अलग 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 डेमोग्राफिक बनेगा। सही है, तो जितना जिसकी डिटेलिंग में जा सकते हैं ना उतना जाएंगे। ऑब्वियसली अगर मैं चॉकलेट बेच रहा हूँ तो मैं चॉकलेट उसको नहीं बेच, चॉकलेट बेची तो वो मर जाएगा, तो फायदा नहीं। या मैं अगर शैम्पू बेच रहा हूँ तो मैं उसको वो शैम्पू को क्या करेगा? ठीक है, उसी तरह से मैं हेलमेट बेच रहा हूँ तो उसको इसी तरह से ऐसी बहुत सारी डेमोग्राफिक्स के अंदर शामिल होगी, टारगेटिंग के अंदर शामिल होगी। तो इसको जितनी बड़ा रिसर्च आप करेंगे वो। अगली आती है एड फॉर्मेट्स। तो एड में दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है पिक्चर फॉर्मेट होता है, एक वीडियो फॉर्मेट होता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा सफायर में, ये जो है वो पिक्चर फॉर्मेट में एक एड आई हुई है। ठीक है, ये उन्होंने पिक्चर फॉर्मेट पे डाली हुई है। कोई वीडियो वीडियो ये की हुई है, तो इसमें इन्होंने पोस्ट नहीं डाली, इसमें इन्होंने वीडियो दिखा किया है, तो एड फॉर्मेट जो है वो वीडियो होगा। ठीक है, तो सर अब अब मैं आपकी एक आवाज मिनट बहुत चेक कर कट लेता हूँ। रही है, डिस्टॉर्शन आ रही अब सही, अब क्लियर है ये आवाज? अब बताएं आवाज क्लियर है मेरी? है। यस थैंक यू सो मच। ठीक है, ये आ गया है फॉर्मेट। ठीक है, तो ये देखें ये उन्होंने पिक्चर में डाली हुई, ये जो है उन्होंने वो डाली हुई है, वीडियो में डाला हुआ है। ठीक है, अब वीडियो में रील्स भी आ सकती हैं, स्टोरी भी आ सकती है, सब आ सकता है। ठीक है,
तरह से पिक्चर में भी पिक्चर आ सकती है, स्टोरी आ सकती है, सब आ सकता है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है फेज मेटा। यार वो क्या था, मेटा एड्स, मेटा एड्स लाइब्रेरी। लाइब्रेरी शायद, हाँ एक सेकंड, आप भूल गया मैं, यही है मेरा ख्याल में। तो फॉर्मेट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब उन्होंने मेकअप में जो है, उनको लगा कि यार वीडियो में सर ज्यादा आपका लोगों नेट को इशू समझ आ रहा में है मेरे आएगा, तो ख्याल उन्होंने से, नेट वीडियो में में। डाल दी। हेलो सर, एक आपका सेकंड, नेट इशू आ रहा है, स्क्रीन पे अटक रही है, वॉइस पे अटक रही है, वीडियो पे अटक रही है। तो सही चल रहा है। अच्छा मुझे बताया, आवाज ले रहे हैं अब? अच्छा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अब बताएं, आवाज क्लियर है? यस। थोड़ी सी बीच बीच में ब्रेक के जा रही है। अब ये करें कि मैं अब आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ, नहीं सारा यार, वो एड्स लाइब्रेरी नहीं थी, मैं उसका वो नाम भूल फेसबुक गया। लाइब्रेरी, सी, फेसबुक एड लाइब्रेरी होती है उसको कहते हैं। हाँ क्या, सी, मेरे ख्याल में एड्स लाइब्रेरी था। सर नेट फ्लक्स, नेट से नहीं चल रहा सर आपका। रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, वहाँ अभी तक टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, वैसे हमने बोला है 2 से 4, लेकिन इसको भी वापस हम आज वापस रात में अभी क्लास के बाद पोलिंग होगी, तो फिर हम वापस टाइमिंग डालेंगे और आज जो होगी वो फाइनल पोलिंग होगी और वो टाइम फिक्स हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, मैं अपना दूसरा नेट कनेक्ट कर।
अनम प्लीज वेट, सर नेट चेंज कर दे फिर वापस हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब बिल्कुल सही चल रहा हो। अब बताएं, आप सही है आवाज? चलिए जी। हाँ, अब देखें, अब कोई रुकावट नहीं आ रही। ठीक है। तो इसमें ऑल एड्स सफायर सर्च करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये टूल है, इसका नाम है मेटा एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, इसको लिख लें अपने पास, इसका नाम है मेटा एड्स लाइब्रेरी। इसके अंदर मैंने सफायर को सर्च किया। अब आप देख सकते हैं कि सफायर कितनी ज्यादा एड्स चला रहा है। ये देखें, हर जगह पे एक्टिव एक्टिव। ये देखें, मेकअप की एड्स चल रही हैं, सही है, कपड़ों की एड्स चल रही हैं। ठीक है, ये देखें। अब आप उसकी एड्स जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड ऐड चला रहे ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर इस पे जाना है, मेटा एड्स लाइब्रेरी। अपने कॉम्पिटिटर को सर्च करना है, यहाँ पर उसका पेज आ जाए, उसको सेलेक्ट करें और देख लें वो एड्स किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से उसने पोस्टिंग की हुई है, किस तरह से उसने वेबसाइट के लिंक्स लगाए हुए हैं, किस तरह से उसने जो है वो पिक्चर्स लगाई हुई हैं। हर चीज उसमें आ रही है। उसके बजट नहीं कीवर्ड्स, बताएगा आपको, हैशटैग्स। सब 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 आपको बताएगा, सब आपको बताएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएगा। मैं किसी एक इसकी, अब मैं खोल लेता हूँ सी समरी डिटेल, इसकी देख लेते हैं हम क्या समरी है। एक ऐड में ये देखें, एक ऐड कितनी दफा लगी हुई है। ठीक है, कोई एक मैं खोल लेता हूँ सी एड डिटेल। ये सब कुछ आ गया उसके बारे में जी। वीडियो लगाई हुई है, कितनी वर्जन हैं इसके, वेबसाइट का लिंक क्या है, एडवर्टाइजर कौन है, मोर इन्फो, सब कुछ आ गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी रिसर्च अच्छी रखनी है, बाकी जो सब आ गया खुद ब खुद। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको ऐड चलाने में बहुत काम आएगा। तो ऐड फॉर्मेट इस तरह से। अच्छा भाई, ये जो स्लाइड है ना, वो एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, वो है कैश, पैसा। ठीक है, इसका सारा सिस्टम यही है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन गुड़ जो है वो देख के डालना है कि अगर गलत मिकदार में गुड़ गुड़ डाल दिया तो वो कड़वा भी हो सकता है। सही है, तो इस चीज का ख्याल रखें। हर मुल्क में के हिसाब से जो कन्वर्जन रेट है वो अलग अलग है। तो पाकिस्तान में ऐड लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली उसका कन्वर्जन रेट अलग होगा, किसी और मुल्क में लगाएंगे तो अलग होगा। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के हिसाब से बता देता हूँ कि पाकिस्तान में आप मिनिमम 500 रुपए से भी ऐड लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक ऐड लगाई और आपने सोचा कि यार मेरे अभी मैं ज्यादा पैसे नहीं, 1000 रुपए खर्च करना चाहता हूँ, और 1000 रुपए में 2 दिन मैंने ऐड लगानी है, तो मैं 1000 रुपए देता हूँ फेसबुक को और मैं देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन भाई साहब, इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप पहली बार ऐड लगाते हैं ना, तो एल्गोरिथम आपकी चीजों को समझता है। जो आपने उसको टारगेट ऑडियंस दिए उसको वो समझेगा, जो आपने उसको लोकेशन दी है उसको वो समझेगा, जो जो चीजें आपने उसको दी है वो उसको समझने में टाइम लगाएगा, वो आपसे पैसे लेगा और समझेगा। तो पहली बार में आपको शायद अच्छे रिजल्ट्स ना आए, लेकिन आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार आपको बार बार ऐड लगानी पड़ेगी जब तक आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ जाते। और ये मत सोचिएगा कि मेरे पैसे जाए हो रहे हैं।
जितनी बार भी एड्स में आप पैसे लगाएंगे, जितनी बार भी आप मार्केटिंग के अंदर पैसे लगाएंगे, वो पैसा कभी भी जाया नहीं होगा। ये मेरी बात आप लिख लें, ठीक है। हमने पहली ऐड लगाई, हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, हमें दूसरी ऐड लगाई, हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, हमें तीसरी ऐड लगाई, हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने 8वीं 10वीं ऐड लगाई तो एक 5,000 की ऐड से हमने 1-1 लाख रुपए का भी रेवेन्यू किया है। तो अगेन ये ओवर टाइम नहीं होता, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है, इसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इसको आप रिसर्च की बेसिस पे आपको अपनी ऐड चेंज करनी पड़ेगी और इस तरह से करना पड़ेगा। बजट से रिलेटेड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूं। ऐड लगाने के लिए, ऐड लगाने के लिए आप जरा गौर से सुनिएगा। ऐड लगाने के लिए आपके पास कार्ड होना जरूरी है। कौन सा कार्ड? शनाख्ती कार्ड बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने एनआईसी की जरूरत नहीं है। आपको अपने, और कौन सा कार्ड होता है भाई, जो आपके पास बैंक कार्ड्स है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहने वाले हैं कि सर हमारा अकाउंट नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास सवाल आ चुका है कि इज इट नेसेसरी टू हैव अ बैंक अकाउंट इन मेकिंग एड्स, तो मैं उसी पे आ रहा था। मुझे पता था कि पहला सवाल यही आ गया कि सर हमारा तो अकाउंट नहीं है, हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, भाई हाजिर है, आपको ये भी बताएगा कि आपको अपना अकाउंट सिर्फ एनआईसी के बेस पे कैसे बनाना है। तो बेफिक्र हो जाए। जिन लोगों का मैं, अगर मेरी बेगम सुन रही है तो प्लीज मुझे मेरे वॉलेट में से कार्ड दे दें ताकि मैं एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं, ठीक है। अच्छा जी, इजी पैसा। आप में से अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। जब आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट के साथ आपको जो है वो एक एटीएम कार्ड मिलता है। अब अक्सर मैं ये चीजें थोड़ी डिटेल में इसलिए समझाता हूँ क्योंकि भाई फिर अक्सर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। और मैं कुछ उसमें 2-3 टिप्स भी आपको दूंगा ताकि आप आने वाले फ्रॉड से बचें, ठीक है। वो मेरी एक सदका जारी है जो मैं आपके साथ अभी करूंगा, ताकि आप किसी भी किस्म के धोखे से, किसी भी किस्म के फ्रॉड से आप बचें। और मेरा ये काम है आपको उन चीजों से बचाना। सर हाँ भाई। मैं समझे पैटर्न कर। अच्छा भाई, कोई ऐसा कार्ड देता हूँ जो मेरे इस्तेमाल में ना हो, वरना तो मसला हो जाएगा। ऐसा कार्ड तो कोई है ही नहीं। अच्छा, चलो यही दिखा देते हैं। तो सारा जब ये रिकॉर्डिंग करो तो ब्लर कर देना, ठीक है। सर ब्लर है ना, स्क्रीन खुद ही ब्लर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। अच्छा भाई, आपको अक्सर ना एटीएम कार्ड मिलेगा इस तरह का, ठीक है। अब जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड है वो अगर अपने सामने रखें तो मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताने लगा हूँ। जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 3 चीजों की आपको जरूरत होती है, ठीक है। कार्ड में सबसे पहले आपके पास ना आपका नाम लिखा हुआ होगा, कार्ड में आपकी एक्सपायरी लिखी होगी कार्ड की, ठीक है। और कार्ड के ऊपर जो है वो 16 हिंसों का नंबर लिखा हुआ होगा, 16 डिजिट्स का, 4444, ठीक है। कभी भी आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो वो 3 चीजें आपसे पूछेगा। जिन 3 चीजों की बुनियाद पर जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन होगी। दुनिया में कहीं भी, किसी भी वेबसाइट पर,
इंक्लूडिंग फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, किसी भी वेबसाइट पे आप ट्रांजैक्शन करेंगे, 3 चीजें आपसे वो मांगेगा। सबसे पहले मांगेगा आपका 16 हिस्सों का नंबर, ठीक है, आपसे आपकी एक्सपायरी, और तीसरी चीज, जब कार्ड के पीछे आप जाएंगे तो कार्ड के पीछे ऑथोराइज सिग्नेचर के नीचे एक सफेद कलर की पट्टी होगी, ठीक है, पीछे कार्ड के बैक पे एक सफेद कलर की पट्टी होगी। सफेद कलर की पट्टी के साथ जो है वो 3 डिजिट्स का नंबर लिखा हुआ होगा, वो आपके कार्ड की सिक्योरिटी है। याद रहे कि आपकी एटीएम की एक पिन होती है, ठीक है, 4 हिस्सों की, जो जब आप एटीएम में कार्ड डालते हैं वो 4 नंबर डालते हैं, और फिर जो भी आप अमाउंट डालते हैं तो वो पैसे निकल आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरनेट वो 4, जो आपका वो है ना एटीएम पिन, इंटरनेट उसको नहीं मानता। इंटरनेट बोलता है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ 3 चीजों पर बुनियाद होती है उसकी ट्रांजेक्शन। एक ये 16 हिस्सों का नंबर, एक कार्ड की एक्सपायरी, और पीछे जो सफेद कलर की पट्टी है इसके साथ 3 डिजिट्स लिखे होंगे। ये 3 चीजें देंगे तो दुनिया में किसी भी वेबसाइट पे आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो जिन लोगों के पास अकाउंट है, जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड बना हुआ है, वो इसको इजीली ये 3 चीजों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं है और उनका एनआईसी बना हुआ है, एनआईसी होना इसमें जरूरी है, वो या तो सादा पे पर चले जाएं, सादा पे की ऐप डाउनलोड कर लें अपने फोन में, ठीक है, या तो वो चले जाएं नया पे के ऊपर। नया पे और सादा पे क्या करता है कि वो आप उसकी वो कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है। जैसे नया पे है तो नया पे क्या करता है, दोनों एक तरह से काम करते हैं, तो आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के साथ वो आपसे आपका एनआईसी मांगेगा, आपसे एनआईसी मांगेगा, और एनआईसी देते ही आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई बैंक शैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास ना कार्ड भी आने की जरूरत नहीं है, कार्ड आपको मंगवाने की जरूरत नहीं है। सादा पे और नया पे की खास बात यही है कि उसके अंदर वर्चुअल कार्ड मौजूद होता है, जिसमें ये 3 इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, 4 इंफॉर्मेशन। एक आपका नाम लिखा हुआ होगा, एक 16 हिस्सों का नंबर लिखा हुआ होगा, एक एक्सपायरी लिखी हुई होगी, और एक 3 डिजिट का कोड लिखा हुआ होगा। ये 4 चीजें आपके कार्ड पे लिखी हुई। लेकिन ऑब्वियसली आपको पहले किसी और अकाउंट से या किसी से कहकर आपको अपने नया पे या सादा पे के अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आप ये काम करेंगे। एहतियाती तदाबीर कुछ नोट कर लें, उसके बाद मैं इस क्लास को एंड करूंगा। एहतियाती तदाबीर ये है कि आपका जो बैंक का कार्ड है, क्योंकि अभी आप इस चीज में नए हैं तो आप अपने बैंक का कार्ड इसमें इस्तेमाल ना करें। आपसे गुजारिश ही है कि नया पे या सादा पे का अकाउंट बना लें, और उसमें उतने ही पैसे डालें जितने पैसों की आपको ऐड चलानी है। उससे जरा 100-200 रुपए ऊपर ही डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स वैक्स के इश्यूज हैं, तो वो 150 रुपए या 100 रुपए कुछ काटेगा, तो आपकी ऐड ना रोके, ठीक है। फिर जब दोबारा जरूरत पड़े तो उस अकाउंट में वापस उतने ही रुपए डाल दें जितने की आप ऐड लगाने हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आपके मोबाइल में कोई घुस जाएगा, अक्सर आप लोग मोबाइल खोल के किसी ना किसी को दे देते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें, और सिर्फ उतने ही पैसे उस अकाउंट में डालें जितने पैसों की आपको ऐड चलानी है या जितने पैसों की आपको जरूरत है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कर रहे हैं तो अभी शुरुआत में उसको अवॉइड करें, ताकि आप किसी किस्म के फ्रॉड से बचें, क्योंकि अक्सर इसमें एक फ्रॉड ये भी होता है कि आपका फेसबुक का अकाउंट हैक हो जाता है, और हैकर क्या करता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करता है। तो उससे भी आप एहतियात करें, अपने फेसबुक को सिक्योर करें, पासवर्ड हर किसी को ना दें, ठीक है, ताकि आप इन चीजों से बच सकें। तीसरी एक चीज ये है कि अक्सर आपको फोन आते हैं कि आप ये जीते हैं, आपको वो जीते हैं, आपको इनाम में ये गाड़ी निकली है। ये सारी चीजें स्कैम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अक्सर आपको ऐसे वेबसाइट के लिंक्स आएंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि जी आईफोन मिल रहा है 25,000 रुपए में 1.5 लाख का आईफोन मिल रहा है 25,000 रुपए में, या 20,000 रुपए में, या 25,000 या 40,000 रुपए में। आपने सिर्फ करना ये कि उस वेबसाइट के अंदर अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है। तो याद रखें कि किसी भी वेबसाइट के अंदर आप कोई कार्ड की डिटेल ना डालें जब तक आप पूरी तौर पे इत्मीनान नहीं रखते कि इस वेबसाइट पे किसी किस्म का हैक नहीं है। जैसे कि हम दराज से परचेज करते हैं, तो दराज एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो उसमें हम कार्ड डालने से डरते नहीं है। तो दराज पे हम डाल सकते हैं, नेटफ्लिक्स की पेमेंट्स करते हैं,
वो बिल्कुल ठीक है। फेसबुक पे हम करेंगे तो हमें पता है फेसबुक पे फ्रॉड इतनी आसानी से नहीं होता। तो किसी भी एरी गैरी वेबसाइट पे अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन ना डालें, वरना आप जो है वो फ्रॉड का शिकार या किसी भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। तो बराए करो, इससे लाजमी 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 बचें। ठीक है। आखिर में ये जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है, ये मैं आपको कल इस पे थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। आखिर में यही है कि भाई एक एक दफा नहीं होगा, इसको बार बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उस टेस्ट एक्सपेरिमेंट से लर्न करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से उसको चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो इस सर तरह अपना से आप बॉक्स नीचे करें, नीचे आपको लोग बुला रहे हैं। चैट ओके, बॉक्स। सॉरी मैंने ये पढ़ा। yes I have code behind the card that is called या बिल्कुल, जो पीछे तीन हिंसों का नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम CVV कोड कहते हैं। ठीक है, तो CVV कोड आप डालेंगे और आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है। एक दिन कितने एक ऐड कितने हाँ। दिन तक लगा रहता है? अच्छा, ये ऐड का मार बजट क्या होना चाहिए, सुन लो, ऐड का बजट क्या होना चाहिए, ऐड कितने दिन तक लगेगा, ये सारी बातें कल होंगी, इस पे आज वजन ना दें। ये सारी आज की क्लास जो है वो रिसर्च पे थी। कल हम एक लाइव एड चला के देखेंगे, बजट डिसाइड, टारगेट ऑडियंस हमने बना ली है, बजट डिसाइड करेंगे, हम दिन डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे कि डॉलर की वजह से हमारी एड पे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें हम कल देखेंगे, तो इत्मीनान रखें। तो अब मैं आपसे कुछ सवालात लूंगा। तो कुछ दो तीन सवालात मेरे पास आ गए हैं। आयशा कह रही है कितने करते पड़ते हैं एड्स के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप एड्स में कितने पे करते हैं। ये भी मैं कल आपको बताऊंगा। मिनिमम जो है वो फेसबुक पे 500 रुपए की एड चलती है, तो 500 रुपए पर डे का जहन बना के चले। ठीक है। अच्छा, टैक्स वैक्स लगेगा भाई, टैक्स भी लगेगा, FED भी लगेगा, और 10,000 किस्म के चार्जेस लगेंगे जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है। तो उसमें ना पड़े। थोड़ा बहुत अगर आप 1,000 रुपए की एड चला रहे हैं तो हो सकता है 100 रुपए की उस पर टैक्स लग जाए, तो 1,100 रुपए का बजट बना के रखें। जितने की आप ऐड चलाएंगे कोशिश करें 100-200 रुपए उसके ऊपर ही कार्ड में रखा है। ठीक है। पहले नहीं कटते थे, अब कटते हैं। भाई टैक्स बहुत कटता है, हमारी गवर्नमेंट भूखी है, पैसे नहीं है, तो भाई टैक्स बहुत कटता है, उससे बचा नहीं जा सकता। FB पे मैं आपको बताऊंगा, जब आप हम कार्ड लगाएंगे तो वो आपको फॉर्म देगा, उसमें आप सिर्फ अपने कार्ड की 3 डिटेल्स डालेंगे। फेसबुक आपके कार्ड को हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लेगा, और जैसे जैसे आप ऐड लगाएंगे वो खुद ब खुद आपके कार्ड से पैसे काटता रहेगा। इस चीज में फेसबुक बहुत होशियार है, क्योंकि उसको पैसों से बहुत मोहब्बत है। ठीक है। ऐड, एक ऐड कितने दिन तक लगा रहता है, दोबारा कितने दिन बाद ऐड लगा है, ये सब आपके ऊपर है। आपके पास जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे आप इस चीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे कितने की ऐड लगानी है और मुझे कितने दिन तक चलानी है। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा पैसे लगाएंगे उतने ज्यादा लोगों को नजर आएगा, जितने ज्यादा दिनों तक लगाएंगे उतने ज्यादा दिनों तक नए नए लोगों को आपकी ऐड नजर आती रहेगी। तो उसका सिंपल फॉर्मूला यही है। हिरा सवाल कर रही हैं, थ्रू सादा पे और नया पे कैन वी पे आर एड एक्सपेंस। बिल्कुल, सादा पे और नया पे मैंने बताया इसीलिए ताकि आपको बैंक ना जाना पड़े, आप बैंक नामी अजाब से आपको बचाया जा सके। पे करना मैं कल आपको बताऊंगा, बेफिक्र हो जाए। सर अगर इंटरनेशनल क्लाइंट हो तो ऐड कैसे चलेगी। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो ऐड वो आपको अपना कार्ड देगा या वो आपको कार्ड लगा के दे देगा, आपको सिर्फ ऐड चलानी है, वो कार्ड अपना खुद ब खुद उसने लगाया होगा। सना कह रही है वुड यू टेल अस अबाउट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के ऊपर एक छोटा सा सेशन है जो क्विज से पहले हम करेंगे इंशाल्लाह संडे वाले दिन। विच पेमेंट मेथड और वेबसाइट इज बेस्ट। समन खालिद का बड़ा ही जबरदस्त सवाल आया है, और ये मैं क्लियर कर दूं कि 3 तरह के जो है वो दुनिया भर में कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है मास्टर कार्ड। अक्सर आपने देखा होगा कि कार्ड के ऊपर ना ये इमेज बनी हुई आ रही है, इसका मतलब वो मास्टर कार्ड है। ठीक है। और जहां जहां मास्टर कार्ड का लोगो लगा हुआ होगा इसका मतलब आपका कार्ड वहां वहां चल जाएगा। बहुत सारे कार्ड्स के ऊपर मास्टर कार्ड की जगह जो है वो ये लगा हुआ होगा, वीजा लिखा हुआ होगा।
दैट मीन्स कि जहां जहां वीजा लिखा हुआ होगा आपका जो है वो वहां वहां वीजा कार्ड पे चल सकता है। एक और है अमेरिकन एक्सप्रेस, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो फायदा नहीं है उसको करने का। पाकिस्तान में आपको एक और नजर आएगा, वो आएगा यूनियन पे। ठीक है, यूनियन पे चाइनीज का है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी फेसबुक इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और एक और पाकिस्तान में आपको नजर आएगा, वो है पे पाक। पे पाक की खास बात यह है कि ये पाकिस्तान का अपना है, और दूसरी खास बात यह है कि दुनिया में इसको कोई भी नहीं मानता। तो ये फालतू है, तो इसको ना सुने ना पढ़े। और अगर बैंक वाला कहता है कि हम आपको पे पाक का कार्ड बना के देंगे, तो उनसे कहें कि ये आप अपने पास ही रखें, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अगर कार्ड अगर कनेक्ट हुआ है तो उसके बाद उसको रिमूव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कार्ड को आप रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्विज इस संडे को होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमारा पेज अच्छा रनिंग हो जाए तो बूस्ट कहता है फेसबुक, तो वो करना लाजमी होता है। अगर आपका पेज अच्छा चल रहा है तो आपको बूस्ट करना लाजमी होगा, क्योंकि पेड एड्स के बगैर जो है वो एड नहीं चलेगी, सेल्स नहीं आएंगी आपके पास। पे यूनियर का कार्ड काफी लोगों के पास नहीं होता। पे यूनियर का कार्ड ज्यादातर उन लोगों के पास होता है जो जिनको बाहर से पैसे आते हैं या जो फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाते हैं, तो पे यूनियर की कार्ड से भी ऐड चल जाएगी। पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, तो वो पेपाल से ऐड नहीं चलेगी। बाहर से अगर आप ऐड लगा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और अगर आपके पास पेपाल है, तो आप पेपाल चला सकते हैं। पेपाल और पे पाक में फर्क है। पे पाक ये है जो मैंने आपको दिखाया। पेपाल पाकिस्तानी है और पेपाल इंडियन है, सिंपल। नहीं नहीं, पेपाल इंडियन नहीं है। पेपाल जो है वो मैं बताता हूँ, रुक जाए। पे पाक ये है, ठीक है, ये पाकिस्तानी है, इसको दुनिया में कोई नहीं जानता। तो अगर कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है तो वो यूजलेस है। एक है पेपाल, जो दुनिया भर में माना जाता है, और ये यूएस की कंपनी है। पेपाल ये दुनिया भर में मानी जाती है, ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, ये यूएस प्रोडक्ट है। ठीक है, ज्यादा तो इंडिया में चलती है ना सर। नहीं नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में चलता है। कैन यू टेल व्हाट द क्विज वुड बी अबाउट? आई मीन इट विल ऑल अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस अप टिल नाउ। क्विज में हर वो चीज आएगी जो अल्फाज मैंने अदा किए हैं। जो अल्फाज मैंने अदा नहीं किए हैं, वो उसका कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा इंशाल्लाह। सर मुझे गुड न्यूज शेयर करनी थी। अरे खैरियत, क्या हो गया? सर मुझे गुड न्यूज शेयर करनी थी, वो ये है कि मैंने एक अकाउंट बनाया था इंस्टा पे अपना, वहीं मुझे ऑर्डर आया है यूनाइटेड स्टेट से, और मैंने इनको $10 बोला है लोगों के, और वो मान भी गए। कल कुछ इश्यूज की वजह से ट्रांसफर नहीं हो सकेगी, पेमेंट इंशाल्लाह आज हो जाएगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, इसका जबरदस्त। सारा ये क्लास की आज हम जीत गए। एज हाइफन एकेडमी आज हम जीत गए कि हमारी एक स्टूडेंट जिनका नाम शाहीन शहबाज है। अमाउंट मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है कि एक फ्री क्लास हमने स्टार्ट करी, और उससे एक शख्स ने जो है वो $10 बना लिए। भाई साहब, $10 कितने हो गए? ज्यादा नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि $10 इंशाल्लाह, आज आपने $10 बनाए, कल को आप जो है वो $100 $1000 भी बनाएंगे, तो $10 होते हैं ₹2780। तो भाई आज का तो मजा आ गया भाई, आज की इसमें बहुत ही मजा आ गया। शाहीन, आपसे यार वो लैपटॉप का चार्जर लगाना बंद हो जाएगा जल्दी से। शाहीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे पर्सनल में मैसेज करें। सारा इनको पर्सनल में मैसेज करो और इनसे जरा बात करो। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि शाहीन, आपने मुझसे बात की थी ना मैसेज पे? आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, सब वही। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी, ये शाहीन के अभी मैसेज से मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं नहीं बहुत नहीं, ही ये ज्यादा बात नहीं, उन्होंने मुझसे मैसेज पे ही बात की। मेरे ख्याल में अभी मैं तो फर्स्ट टाइम इनसे सुन रहा हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी स्टूडेंट जो इसी कोर्स से अभी आई, और अभी शायद 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, और आप सबके सामने कि उन्होंने $10 की बिस्मिल्लाह कर दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खबर है, मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले आगे चलते हैं। Indians have done a lot of ads on PayPal. That's why we think that PayPal belongs to India. बिल्कुल सना मुर्तजा ठीक कह रही है। इंडियंस बहुत ज्यादा पेपल को इस्तेमाल करते हैं। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आर इन ऑर्डर टू शाहीन। आपने भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया।
कमाल कर दिया शाहीन आपने। आपकी तो चले ईदी हो गई। और इससे ना ये नहीं सोचिएगा कि कम है या ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। ये आपको लाइफ में हमेशा याद रहेंगे कि आपकी जो इनकम, जो पहली इनकम थी वो $10 थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये करती रहेंगी और आप अगले साल सारा की जगह पे हमारे साथ बैठी हुई होंगी। सारा फिर तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएंगी, सॉरी। तो खैर, कोई बात नहीं। वेरी गुड यार, आज की क्लास में मुझे बड़ा मजा आया। बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है शाहीन आपने। और मैं होप करता हूँ आप लोग सब भी, कि आप लोग सब भी कंटिन्यू करेंगे। और हम आप लोग के साथ हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, मैं तो एटलीस्ट आप लोग के साथ हूँ। तो बाकी बातें बाद में होती रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा रूब है क्या सर, मुझे एफबी पर एक ऑर्डर मिला था, मुझे कहा उसके $100 मिलेंगे, पर मुझे बाद में पता चला ये स्कैम है। हाँ तो स्कैम से बचें प्लीज। $100 और $50 कोई कहता है तो वो स्कैम है। $10 का अमाउंट बहुत छोटा है, तो इससे लग रहा है कि ये स्कैम नहीं है, और ये शायद इनको पैसे आज मिल भी जाए इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। तो स्कैम से बचें, खास तौर पे जज कर लें एक दो चीज़ों को, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लें, हमारी टीम से पूछ लें, तो इंशाल्लाह थोड़ा जबरदस्त हो जाएगा। सना, हाउ टू कैप्चर इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, ये फ्रीलांसिंग के ऊपर टॉपिक पे जो हम बात करेंगे वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड ही होगा। वो हम करेंगे इंशाल्लाह संडे को, फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ से मुराद के शुरू का जो 1 घंटा होगा उसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। मुझे और हमारी सारी टीम को दुआओं में याद रखें। रमजान के आखिरी दिन चल रहे हैं, दुआओं में हाइफिन को याद रखें। अल्लाह ताला हमें और आप सबको जो है वो कामयाब करे अपने अपने मिशन में। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।